नर्मदे मात नर्मदे प्रणाम। मात नर्मदे है। बोलिए आपके प्रश्न। गुरु जी, कुछ पाना कुछ बनना जीवन का क्या भटकाव है? जीवन का भटकाव कुछ पाना या कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है। जीवन का भटकाव है योग्यता से ज्यादा पाना। क्या? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा जीवन का भटकाव है। और प्यास लगी है तो पानी तो चाहिए, भूख लगी है तो भोजन तो चाहिए शरीर के लिए। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा भटकाव है। और किसी से बड़ा बनने की इच्छा, कुछ बनना नहीं, किसी से बड़ा बनने की इच्छा, जब आप तुलना में जाते हो तो तुलना भटकाव है। समझ रहे हैं? तुलना। और ज्यादातर हम तुलना में फंस जाते हैं। अभी जैसे बालक ने कहा यश चाहिए मुझे। यश क्यों चाहिए? जिंदगी जीना है कि यश चाहिए? समृद्धि चाहिए? जिंदगी को जीना है ना। नहीं, यश चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, लोग मुझे जाने में कौन हूं। इसके चक्कर में लोग परेशान हैं, ग्रसित हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं। तुलना में व्यक्ति फंसा हुआ है। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा और बड़ा बनने की इच्छा। कुछ बनना चाहते हो, किसी को नीचा दिखाना चाहते हो। कभी कभी तो बात जब होने लगती है तो आपसे जूनियर रहता है, जब उसकी बात सही होती है तो कहते हो नहीं नहीं तुम बड़ा मैं छोटा। वहां भी अपने मैं को खड़ा करते हो। हुआ है ना? जब देखते हो कि उसकी बात आप काट नहीं पा रहे हो, सिद्ध अपनी बात को नहीं कर पा रहे, उसकी बात सिद्ध हो रही, तो कहते हो चल चलो चलो तुम्हारी बात सही है भैया, तुम बड़े और मैं छोटा। क्या इस समय आप गिर रहे हो? छोटा बन के भी, छोटा बन के भी अपने मैं को खड़ा कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ बड़ा छोटा बनने से इच्छा का त्याग करो। तो बड़ा तो बनना चाहते हो, लेकिन कहीं कहीं आप छोटा भी बनना चाहते हो। इस तरीके से हुआ है एक जिंदगी में? नहीं। इस तरीके से आप छोटा कह के और अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो। तुम सही मैं गलत, ऐसा कहते हो। ऐसा नहीं कहते हो, ये भाव तुम्हारा नहीं है कि तुम सही हो और मैं गलत हूं। नहीं, अपने मैं अहंकार को खड़ा करने के लिए चलो अच्छा तुम्हारी बात सही मेरी गलत, बस बात खत्म। लेकिन खत्म नहीं हुई, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन अब तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है। तो समझ गए? भटकाव योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा है। हाँ। और बड़ा बनने की, और कहीं कहीं छोटा बनने की। हाँ। तुलना में आप ग्रसित हो, तुलना में फंस गए हो। तुलना मत करो, जिंदगी को जियो, तुलना मत करो, किसी से तुलना मत करो। समझ में आ रहा है माता जी? तुलना मत करिए, जिंदगी को जीना है, तुलना नहीं करना है। तुलना में आदमी भटकता है, तुलना में व्यक्ति भटकता वो है। अपनी बात सिद्ध करवा चाहे, हम अपनी बात सिद्ध हाँ। करवा चाहे, हम अपनी बात सिद्ध करवा चाहे, हाँ। वो अपनी बात सिद्ध करवा हाँ। चाहे है। तो फिर मतलब और वो कैसे चुप नहीं हो? तो फिर तो यही कहना पड़ता है बाबा तू बड़ा, हमें छोड़। तुमने ज्यादा इसका उपयोग किया है। किया है। हाँ। किया भाई तो कह नहीं पाते कि भाई तू पढ़वाए, हम गए पढ़े, हमको पढ़ाई, हमारा ना कर जान तो मैं ही जान, हमें छोड़। वही इस तरीके से मैं अपने मैं को खड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए तुलना से अपने आप को निकाल लो। फिर क्या करना चाहिए? ऐसी बात आवे तो क्या करना चाहिए? उसने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रख दो, बात खत्म। क्या बड़ा क्या छोटा, यहाँ बात रखने का अधिकार सबको है।
उसने अपनी बात रख दी, आपको अपनी बात रख दो। एक ही वस्तु के बारे में वो कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा, आपने कहा ऐसा नहीं ऐसा, कह दो भैया जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया, जितना तुम्हें मालूम था तुमने बोल दिया, तुम्हें जरूरत है तुम पकड़ लो, मुझे जरूरत है मैं पकड़ लूँ, बस बात खत्म। इसमें लड़ाई क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ कि ये पत्ता हरा दिख रहा है, तुमने कहा नहीं काला है, ठीक है भैया काला ही सही, पत्ते का उपयोग कर लो। हाँ, बात हरे काले की नहीं है, बात उपयोग की है। हरा हो या काला है तो पत्ता ना, अभी पत्ता तो कह रहे हो ना, इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये क्या काला नहीं होगा? इसमें होगा तब होगा, अबे तो हरा है अभी है ना, लेकिन मैं आगे, चलो तुम अभी हरो बोल रही हो, हम बोल रहे हैं काला है, तो क्या काला नहीं है? मैं आगे का बता दे रहा हूँ, अरे तुम आगे को हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। तुम आम से बबूल कब्बा बचा रही हो तुम, अरे जट्टी कब्बा। अभी इसको आग लगा के जला दो, काला नहीं हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे का बता रहा हूँ, जबरदस्ती है तो हैं? मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ तुमसे। आम से बबूल को कहो सा नहीं को जबरदस्ती। आम से बबूल फिर वो हो सकता है कैसे उसको कहो? गाय भैंस खाए खत्म हो, फिर वो कहीं बबूल बन जावे माँ। बबूल बन जाए, ऐसा तो होता है सृष्टि में। अरे होता नहीं है क्या? एक अबे वस्तु को तोड़ के दूसरी वस्तु नहीं बनाई जाती है। अभी फिलहाल की बात है रही है कि आगे ना फिलहाल की बात क्या है? भविष्य की बात ना है रही, अभी की बात है हो रही। सकता है आदमी भविष्य की बात कर रहा हो। माता जी रोटी बनाते वक्त ऐसे ही करते हैं, हाँ पीछे वाले कहते थे पतला बनाओ, हाँ अगर नहीं मोटा बनाओ, हाँ, उन्होंने एक नहीं सुनी किसी। नहीं ये थोड़ी सुनने वाली है, ये कछु नहीं जानती। इन्होंने मोटा बोला तो मोटा बनना चाहिए, यही तो बात है। ने ज्यादा छोटी कर दी। हाँ वही ज्यादा कर दिया उन्होंने, तो उनकी ज्यादा छोटी ही मान लेती, उसमें क्या था? हाँ रोटी तो तोड़ी को खानी थी, ऐसा तो नहीं खड़ी खड़ी रोटियां मुंह में लेनी है। नहीं बहुत झाड़ी झाड़ी बना रही थी। हाँ लेकिन बनेगी जाड़ी, इसकी सुनी ही नहीं। सुनना पड़ेगा, यही तो बात है। ऐसे थोड़ी सी ज्यादा और नहीं सीधा चौका बेलना फेंकेंगे कहीं, मुझे कछु नहीं मालूम। लो बनाओ। गोला थोड़ा ज्यादा बन रहा था तो उसमें से आटा निकाल के लेते। हाँ तुम इसी बनाओ। हाँ, सीधा सा, मुझे कछु नहीं मालूम है। हाँ कह रहे मैं चली जाऊंगी कल अपने हिसाब से बनाने। हाँ हाँ आज तो मेरे मन की बना लो। हाँ ऐसे बोली थी। हाँ। इधर भी बोल रहे थे सब्जी के लिए इसमें पानी में डालो, मुझे यहाँ साधना करने आई है, सब्जी बनाने आई हो। माता जी आराम करो, सब्जी खाना हम बना रहे हैं। हम तो चले तो गए, तुम्हें कह दी तो चुपचाप। हाँ फिर चले गए, नहीं रुके। यहाँ बढ़िया से खाओ, तुम्हें क्या जरूरत क्या है है? भोजन बनाने की? रोटियां बनी बनाई मिल रही है बनी आपको, बनाई आपको भोजन मिल रहा है, बस। बढ़िया से खा के खा के आराम अपने आप को साध नहीं रही हो। हाँ। यहाँ पतली हो मोटी रोटी खाओ। हाँ? अभी पतली मोटी से जी नहीं भरा। तुरंत बना देती है, हाँ? जल्दी जल्दी में बना देती है। हाँ और क्या, पतली रोटी मोटी रोटी से निकलो, निकलो माता जी। जैसा बन जाए खा के। यहाँ तो आपको अच्छा है, बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया मिल रहा है, खाना चाहिए, अपने आपने बैठना चाहिए। हाँ? क्या जरूरत है रोटी चूल्हा के जाने, आपको वह जाने की जरूरत क्या है? जरूरत किसी ने कभी बोला? फिर क्या जरूरत है जाने की? बढ़िया से खा के पड़ी रहो। ना पड़ा जाता, हम्म? ना पड़ा जाता। हम नहीं पढ़ा जाते तो जा, अब हम का करब? इनमें हम का कह सकी दे भाई? हाँ? नहीं आपसे पढ़ा जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको उचित व्यवस्था दे सकता हूँ, रोक नहीं सकता ना। हम तो आपको सिर्फ हाँ? सार्वजनिक कर रहेंगे तो आप ही का बैठ के मोटे होंगे, थोड़ा आप हाथ बटाओ, सब संग संग करवा लो तो। हाँ करवा दो, लेकिन ये मत कहो नहीं मोटी बनेगी। किसी की भावनाओं को भी समझो। चल भैया 2 मोटी और 4 पतली बना ले, बनी तो ऐसी ही फिर कि चलो हम मोटी वाली खा लेंगे, हमारे लिए एक तो बना दो। कोई पता और नहीं फिर बनी, जितना कोई मोटी पतली। बनी तो फिर सब की राजी थी ना। आप राजी कहाँ चलने दोगी माता?
चली तो ही और क्या चलेगी। रहो बढ़िया से, अपने आप को समझो। यहाँ तकलीफ तो नहीं है ना आपको? है तो तकलीफ बचनाएंगे, लेकिन घर कोई है ना। हाँ सही बात है। देख लो, जैसा उचित समझो वैसा फैसला लो, आपके ऊपर है। बात समझ में आई आपको? योग्यता से ज्यादा। बोलिए प्रश्न। और किसी के प्रश्न है? बोलो बालक लोग, आपके आपके कोई प्रश्न है? नहीं? बोलो आपके, बोलो किसी के हैं? चलो लाइव खेलो, बोलना बेटा आपके प्रश्न हो तो, जब भी हो। महेंद्र सिंह, गुरुदेव दंडवत प्रणाम। जय नर्मदेश्वर। सभी बंधन से मुक्त कैसे हों? उम्मीद छोड़ दो। दिलीप स्टडी, गुरुजी मन की आवेश को कैसे रोकें? अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ। छवि, शून्य की स्थिति में कैसे रहें गुरुजी? शून्य से भी पीछे आओ, कुछ नहीं चाहिए में आओ। हरिओम जयसवाल, गुरुजी आपके पास में 3 दिन था, जो ऊर्जा मिली थी मुझे यहाँ आने के बाद 1 दिन के बाद वह ऊर्जा खत्म हो गया। आ जाओ फिर। और ले जाओ। आ जाइए, फिर आ जाइए। मोहित सती, नर्मदे हर गुरुजी जिसको आत्मबोध हो जाता है उसका शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? फिर जन्म नहीं लेगा, मोक्ष मिल जाएगा, पर वो जाएगा कहाँ? वो आत्मा जाएगी कहाँ? पहले आत्मबोध तो करवाओ अपने आप को, फिर देखो शरीर छोड़ना तो कहाँ जाना। ऐसे तो सिर्फ आपके लिए कहानी हो जाएगी। मनोज शर्मा, गुरुजी ये पान मसाले दारू का प्रमोशन करते हैं, ये ईमानदारी की कमाई में आएगा या बेईमानी की? अब लोगों की जिंदगी इससे तबाह हो रही। कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ, देखो तो बेईमानी की, इसमें बेईमानी की ही कमाई है ना। हाँ बोलिए, चले जाइए कैंसर हॉस्पिटल में, और इस पे स्टैम्प भी लग के आ रहा है भैया, कैंसर छाप के भी आ रहा है, यहाँ तक एड भी देता है। गवर्नमेंट भी अपने तरफ से रोकती है, नहीं मना भी करती है कि मत खाओ। अब बताइए, खुद न पीने के लिए भी बोलते हैं, न खाने के लिए भी बोलते हैं, फिर भी खाते हैं। कृष्णा भी देते हैं भाई, हाँ गवर्नमेंट लाइसेंस भी देती है भाई, वो तो सिस्टम है, लेकिन आप मत लो ना, आप मत लीजिए ना, एक व्यवस्था है, आप मत लीजिए। कृष्ण दयाल, गुरुदेव आप जो सबके रहने खाने की व्यवस्था करते हैं कैसे पॉसिबल होता है, कृपया बताइए। आप चाहें तो नहीं भी बता सकते। बहुत आसानी से। निखिल कुमार, मैं तो मैं हूँ, मैं को कुछ नहीं पाना है, और मेरा तेरा शरीर से बंधा हुआ है, लालच का कारण ही भटक रहा है। क्या सही समझ रहे हैं गुरुजी? लालच ही भटकाव है, व्यवस्था अपने आप हो जाती है। मतलब हमें जरा से इसके लिए, देखो आप लोग इतने दिन से हो, कभी हम अपने आप हो जाती है व्यवस्था में, तो कभी कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी नहीं। हमें ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा करना पड़ता है, व्यवस्था देने के लिए तो लाइन लगी है क्या। हाँ, जरूरत में सब चीजें आ जाती है गुरुजी। एकदम जरूरत में, एकदम जरूरत में यहाँ कोई कमी नहीं। कोई कमी। जरूरत में तो काजू बादाम भी आए हैं यहाँ, किसमिस भी आई है। यहाँ कोई मतलब कोई भी वस्तु की कमी नहीं रहती है, कोई वस्तु की नहीं। रिपु दमन राजपूत, गुरुजी प्रणाम। ईमानदारी और सत्कर्म के साथ साथ परमात्मा का जप किस प्रकार किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। परमात्मा का जप कैसे करोगे भैया? परमात्मा का जीवन में न आता है, न पता, उसका जप कैसे करोगे? ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, पहले स्व तक पहुँचो, स्व के बाद देखना। MSG, काढ़ा कैसे बनाएं गुरुजी? उसके बारे में बताया तो है।
आके यहाँ सीख लो। भावेश, लेकिन गुरुजी किसी की योग्यता को कैसे जाने? किसी की योग्यता से क्या मतलब? आपको अपनी योग्यता से लेना देना है, किसी की योग्यता से लेना देना है? सिविल इंजीनियर। गुरुजी प्रणाम, क्या ये 84 लाख योनियों में जन्म लेने का चक्कर वास्तव में होता है? उससे मतलब नहीं है, मुझे पता है ये जन्म मुझे मिला है और मुझे अपना कल्याण करना है, बस बात खत्म। शिव मंगल। गुरुजी अपने आप में स्थित कैसे रहें? कुछ नहीं चाहिए में हो जाओ, जरूरत में जियो। लव माँ। गुरुजी बताओ ना, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छूटेगा? तो क्या बीड़ी आके जबरदस्ती बोलते है मुझे पी? हाँ हाँ, ये तो ऐसी बात करे जिसे बीड़ी करे मुझे पी, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ? ऐसी अगर बात होती, ऐसी अगर बात होती तब बीड़ी से तुम्हें छुड़ाया जाता कि बीड़ी तू ऐसा क्यों कर रही उसके साथ, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ? उसकी जिंदगी बर्बाद करे, तुझे नहीं पीना चाहता तो क्यों पिला रही है? तो भैया बीड़ी के पास तुम मत जाओ। हाँ, बीड़ी तुम्हारे पास आती तो मैं कोई बताता आपको तरीका निकलने का कि बीड़ी इस गली से आ रही तो तुम इस गली से निकल लेना। हाँ? नहीं? हाँ? या तो अपने चारों तरफ आग लगा के रखना, बीड़ी आग तुम्हारे पास आने से पहले ही जल जाए। हाँ? ऐसा कोई उपाय बताता कि अपने घर के चारों तरफ आग लगा देना, ठीक है? बीड़ी आएगी तो बाहर ही जल जाएगी। तो ऐसी बात है, तो अब तुम बीड़ी लेने तुम जा रहे हो, तब मैं कैसे उपाय बताऊं? हाँ? इसलिए देख लो क्या करना है। कृष्ण दयाल पांडे। गुरुजी, आप जो सबके रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होता है, कृपया बताएं। आप चाहे तो नहीं भी बोले। बोल दिया, बता दिया। कृष्ण दयाल। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए वाला स्थिति में आने की प्राथमिक साधना या प्रैक्टिस क्या है? जरूरत में जीना और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करना। नेक जी, मन को शांत कैसे करें गुरुजी? मन को छोड़ दो, शांति वाला काम करो। मनीष यादव। मैं श्रद्धा, मेरे पति दारू बहुत पीते हैं, मुझे इसका उपाय बताइए गुरुजी। उनसे पूछिए कि वो क्यों पीते हैं। आप बोल दीजिए या तो दारू तो मैं नहीं और मैं तो दारू नहीं। हाँ, सीधी सी बात कर लो, दो में से एक। और अपनों की कुटिया आ जाओ अपने आत्मिक कल्याण के लिए साधन करने। हाँ, पूछ लो, या तो तुम्हारे पास दारू रहेगी या तो मैं तो दारू नहीं, दारू तो मैं नहीं, बस बात खत्म। कर लो अपना आत्मिक कल्याण। जो तुम्हारी भावनाओं को ना समझे उसके साथ क्यों रहना? क्या रह के मतलब? देख ले भाई, दो में से एक फैसला ले लो, सीधी सी बात है। भावेश। अर्थात गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मेरी योग्यता कहाँ तक है? किस योग्यता के बारे में जानना चाहते हो? आप यहाँ चले आओ, अगर नहीं समझ में आए तो हम बता देंगे। सिविल आपकी इंजीनियर। योग्यता कहाँ है, कितना है? गुरुजी, जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है, कृपया बताइए। कोई अंतर नहीं है, बोलने का अंतर है। एक में जीव बोल दिए, एक में जीव आत्मा बोल दिए, उसमें भी आत्मा लगा दो बस। कृष्ण दयाल पांडे। गुरुजी, आप जो सबके रहने खाने हर पे मार तीनों रहे पे हैं। मार रहे हैं गुरुजी। स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ। क्या हम ही परमात्मा हैं? गुरुजी, मैं से अलग कोई और दूसरा परमात्मा नहीं होता है क्या? देख लो, पहले 100 तक तो पहुँचो।
कविता पवार, बाबा सब चीज से मुक्त होना है तो साधना क्यों करना है? सही बात है, क्यों करना? कौन कह रहा है साधना करो? छोड़ दो सब तुरंत। साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। शिव मंगल, गुरुजी आज के युग में भौतिक उन्नति ही सब कुछ मानी जाती है, ऐसा क्यों? करो ना, ऐसा क्यों? क्या मानने वाले मांगते हैं? मानने वाले तो गांजा को भी प्रसाद बना दिया, क्या लोगे? हाँ, वो भी भोलेनाथ का शर्म नहीं आती, भगवान के नाम से गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बताओ, दारू पी रहे हैं। तो ये मानने वालों का क्या लोगे? वो तो गांजा को भी प्रसादी बना दिए, शर्म नहीं आती, भगवान के नाम से गांजा पी रहे हैं। ये तो संसार है, कुछ भी मान लेंगे, क्या करोगे? बोलिए। निशिका शर्मा, गुरुजी क्या आत्मबोध होने के बाद कोई दुख नहीं होता? ना दुख ना सुख, ना सुख ना दुख। चंदन कबीर, नर्मदे हर गुरुजी, मृत्यु भोज करना चाहिए? यदि कोई मृत्यु भोज करते हैं तो उसमें खाना चाहिए या नहीं? खा सकते हैं, करना भी चाहिए। करना इसलिए चाहिए, मैं बता रहा हूँ, जिसको जाना था गया, लेकिन अगर आप उसके नाम से मृत्यु भोज करते हो तो अनेक लोगों को कम से कम भोजन तो कराते हो। हाँ, मृत्यु भोज के नाम से अगर लोगों से मांगते तो मैं मना कर देता। कम से कम खिलाने में मानवता तो जग रही है। 100-200 आदमी को खिला तो रहे हो, कम से कम मानवता तो जग रही है। और कोई पक्का नहीं कितने को खिलाओ, आपकी मर्जी, कम से कम इसी बहाने आपके अंदर मानवता तो जग रही है। तो बहुत अच्छा है, मेरे समझ से मृत्यु भोज कराना चाहिए। अरे भाई, आप लोगों से जुड़ रहे हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हो, हाथ जोड़ के अपने दरवाजे पर लोगों को खिला रहे हो, इससे मानवता तो जग रही है। बहुत अच्छा सिस्टम है समाज का, एक दूसरे से मिलना हो रहा है, जुलना हो रहा है, और खिला रहा है ना, खा तो नहीं रहा है ना। ये बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए। शिवाई, गुरुजी प्रणाम। हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, फिर उन्होंने ज्ञान होते हुए भी माया मोह विवाह में क्यों फंसे रहे गुरुजी? अभी उनसे पूछना पड़ेगा, भैया आपने ज्ञान होने के बाद विवाह क्यों किया? अब वही बताएंगे ना। तो विवाह से कोई मतलब नहीं है, बेईमानी दुष्कर्म छोड़ दो बस, चाहे जहाँ भी रहो। सुनील मौर्य, गुरुजी महाकाल को दारू चढ़ाते हैं, इसके बारे में बताइए, क्या सही है या गलत? महाकाल को नहीं चढ़ाते, काल भैरव को चढ़ाते हैं, महाकाल को नहीं चढ़ाते हैं। तो मेरे समझ से मद मतलब अहंकार, मद मतलब दारू ना, यही है ना। तो अहंकार को चढ़ाना था, इन्होंने दारू चढ़ा दी। उल्टा। हाँ, अपने हम भाव को चढ़ाना था कि बस इन्होंने क्या किया, मद बोला गया तो इन्होंने मद मतलब मदिरा, मद मतलब अहंकार होता है, क्या होता है या नहीं? इन्होंने ये ना चढ़ा के मदिरा चढ़ा दिया, और प्रसादी पीने का बहाना भी मिल गया। शब्दों का हेरफेर करके मजे ले रहे हैं। बिल्कुल। पत्नी कहेगी दारू पी रहे हो, कर नहीं बाबा प्रसादी, ये तो मैं इसको कैसे झुटला सकता हूँ? तू भी मार 2 ढक्कन। 2 ढक्कन में क्या बिगड़ जाएगा? प्रसादी है, आप समझ रहे हैं? यही हाल है बाबा की प्रसादी। जया मिश्रा, वास्तविक प्रेम क्या है? कुछ नहीं चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, वही उसी समय प्रेम में है आप। ऐसा देखो आपके जीवन में कब हुआ है, उस समय आप प्रेम में हैं, कि आप किसी के पास गए हैं और बातचीत कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, ना वहाँ कोई प्रभाव दे रहे हैं ना ले रहे हैं। हाँ माता जी, ऐसा कब हुआ है? हाँ, रोज रोटी बनाते वक्त रोज काऊ से चाहिए ना कछु, हम हाँ दे देते हैं, काऊ से कछु चाहिए ना। अच्छा, किसी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मोटी रोटी चाहिए।
किसी को चाहिए नहीं, मोटी रोटी चाहिए। हम्म? समझो तो ठीक है। हम क्या समझे, आप ही तो बोली, तो वो तो बता रहे हैं। और आज तो तुम्हें भी मोटी खाना पड़ेगा, कल से पतली खा सकते हो मेरे जाने के बाद। अरे एक दो मोटी बनाती, सबकी सब क्यों, तुम तो एक दो रोटी खाती लोई हो। कितने तोड़ी पहले जो बता, लोई को तोड़ रहा हूँ मैं, तो बेली तो रही खाली, लोई को बनाए रहा हाँ, लोई कौन बना रहा है? उस आदमी को लोई खोज करो, बनावे के आदमी बनाए रहा है के आदमी, उस आदमी को खोज करो मैं तो बेल नहीं, कि लोई कौन बनाया। पहली बार बना लेते ना। हाँ, वो बनाए कुछ वही बात है। खाली बेली तो रही नहीं। निशिका शर्मा, गुरुजी आपके जाने के बाद आपकी कुटिया कौन संभालेगा? आपकी क्या अपनों की कुटिया है, अपने आप चलेगी। ये यहाँ देखने वाला कोई है, आप ही ना समझे, ये कोई साधारण कुटिया नहीं बनाई गई है, ये कोई साधारण कुटिया नहीं है। यहाँ देखने वाला हर वक्त कोई है, ये अपने आप चलेगी, अपनों की कुटिया है ये। बोलिए। अजय, गुरुजी परमात्मा ने दुनिया क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि इंसान को माया मोह में डाला ही क्यों? दुनिया बनाने से पहले सभी योनि किस रूप में थी और क्या थी रियलिटी गुरुजी? देखिए, इसका सच्चाई तो परमात्मा ही बताएगा। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि परमात्मा से मिल के ये प्रश्न करें तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, वो मतलब पूरी तरह बता देगा, हम तो बस अनुमान लगा देंगे, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। आप उससे मिलिए और सीधा पूछिए कि भैया हम तुम्हारे पास बस इतना के लिए आए, दुनिया क्यों बनाई, बस इतना बताओ, ज़्यादा बात ना करना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। विभम, आशीर्वाद, वरदान और कृपा में क्या अंतर है? आशीर्वाद जब कर्म करते हो तभी मिलता है, और जब कर्म करते हो तभी आप वरदान मांगते हो तो मिलता है। कृपा, आशीर्वाद अपने आप सामने वाला देता है जब आप कर्म करते हो वैसा, और वरदान आप कुछ भी करके और कहते हो कि आप ऐसा कोई काम करते हो, उसमें वादा रहता है सामने वाले का, तुम वादा लेते हो मुझे ये चाहिए, उसे वरदान कहते हैं। इंद्रजीत, गुरुजी आनंद के बारे में बताएं। आनंद के बारे में क्या बताएं? आनंद है। जया मिश्रा, वास्तविक प्रेम क्या है? कुछ नहीं चाहिए अभी तो आज। वीरेन, महाराज जी प्रणाम। आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे देखिएगा, योगी जी की आत्मकथा, उसमें आपको समझ में आएगा। ये कैसे होता है ताकि हम लोगों में भी वास्तविकता जागे और हमारे प्रयास में उसका ज्ञान सहायक हो? ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ। सुनीता जायसवाल, साधक के प्रति इतना प्रयास क्यों है गुरुजी? है तो है, उसमें क्यों तो है ही नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि आप क्यों कर रहे हो, तो मैं क्यों में तो हूँ ही नहीं। मैं सात्विक, राजसी, तामसी तीनों गुण से परे हो गया, अब क्या, कुछ नहीं चाहिए तो क्या, क्यों का जवाब क्या? ये शरीर तो रहेगा, कुछ न कुछ इसके द्वारा हो रहा है, तो ये हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा बहुत आश्रम है, बहुत, लेकिन स्पेशल मतलब एकदम पक्का साधकों के लिए नहीं है। यहाँ देखिए, साधक के अलावा कोई रहता है? आपने देखा इतने समय में आपने देखा कि यहाँ बस साधक रहते हैं और कोई रहता है यहाँ? लेकिन आप कहीं चले जाइए, किसी आश्रम में चले जाइए, वहाँ तरह तरह के लोग हैं। ये स्पेशल बोलते हैं ना, स्पेशल, ये स्पेशल साधक के लिए। स्पेशल साधक के लिए और जगह बताइए मुझे, सिर्फ स्पेशल साधक के लिए। मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैंने कहा कि भाई देखो, इस शरीर के द्वारा कुछ न कुछ तो होगा, हुआ ये।
और सत्संग भी मिला है तो साधकों के लिए, तो साधकों के लिए जितनी व्यवस्था हो जाए ठीक है। हाँ, उन साधकों के लिए जिन साधकों को अपने आप से मिलना है, अपने आप से मिलकर उससे मिलना है, उनके लिए, ऐसे साधकों के लिए। तो मैंने देखा और ये देखिए हो गया। क्योंकि हम बहुत आश्रम देखे पूरी तरह साधकों के लिए नहीं है क्या, नहीं, वहाँ हर तरह के लोग हैं। और जब हर तरह के लोग हैं तो साधक आत्मिक कल्याण के लिए साधना कैसे करें? और यहाँ सिर्फ साधक के लिए, और कोई नहीं रुक सकता क्या? मैं तो कहता हूँ दर्शन भी अगर करने आए हो तो निकल लो। यहाँ पे अगर साधना करना है तभी आप रुकिए, नहीं दर्शन करने आए ना, ठीक है भाई, आप हो सकता है शाम को आए तो चलो सुबह चले जाना, लेकिन चले जाना, रुकना नहीं इधर। दर्शन के लिए आए तो हो गया दर्शन ना, देख लिए ना, तो ठीक है, अब निकलो। साधना करना है तो यहाँ रुको। तो मेरा भाव ये है रहता है कि यहाँ बस साधक रुके, और यहाँ साधक ही रुकते हैं क्या, और कोई नहीं और कोई नहीं। और ये चैनल चलाने वाले क्या, हाँ, ये चैनल चलाने वाले, यहाँ की व्यवस्था की सेवा करने वाले, बस ये बोलिए। महेंद्र सिंह जी, गुरुजी दंडवत प्रणाम। निकल जाएं, लेकिन निकलें कैसे? अरे अब बहुत आराम से उम्मीद छोड़ दो। अमरजीत, स्त्री आकर्षण से कैसे छूटें? प्रतिक्रिया मत दो। स्पिरिचुअल विथ स्पेसिफिक प्रूफ। पूजा करने से कोई आत्मज्ञान होता है या नहीं? बेईमानी तो कुछ नहीं कर रहे, किसी की भी आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? क्या बुढ़े होने पर होता है? कृपया बताएं। देख लो, बुढ़ा हो के देख लो। कृष्ण दयाल पांडे, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए वाला स्थिति में आने की प्राथमिक साधना या प्रैक्टिस क्या है? उम्मीद छोड़ दो। अखिलेश यादव, गुरुजी हम जिसे प्रेम करते हैं, क्या उसको छोड़ देना उसके खुशी के लिए, क्या ये उसके साथ धोखा है? अब धोखा कहाँ है? जिससे प्रेम करते हो मतलब तुम्हारी तरफ वो नहीं है या नहीं है, तो छोड़ दो। धोखा कहाँ हुआ? तुम्हारे साथ रहना या नहीं रहना चाहती, धोखा कहाँ है? या आप क्यों नहीं रहना चाहते? आपको कोई ऑप्शन मिल गया, यही होता है। याद रिक्शा टीवी, गुरुजी हस्त क्रिया के कारण जीवन बर्बाद हो गया है, अब गृहस्थ जीवन में जाने की इच्छा नहीं है, क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए? संन्यास का मतलब अपने बुराइयों का नाश कर देना संन्यास है, तो पहले बुराइयों का नाश करो। शिव मंगल, क्या खुद के प्रयत्न से ही अनुभव होगा या कृपा से गुरुजी? नहीं, खुद आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसमें कोई सहयोग दे देगा। जैसे मान लीजिए आप रोड पे ऐसे बोझा उठा रहे हो, तो नहीं अगर उठ रहा है तो कोई आके सहायता कर देता है, बिना बोले भी, चलो मैं उठवा देता हूँ। प्रयास करो। सुनील मौर्य, गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी साधना करते हैं, 16 मई के बाद वाराणसी आने वाले हैं, कुछ बताइए गुरुजी। अब बताओ, वाराणसी से यहाँ ना आ सकते हैं? वाराणसी कितना दूर है? करण चौहान, गुरुजी मुझे काम वासना सताता है, क्या करें? कोई बात नहीं, ईमानदारी से उसकी व्यवस्था करो और आगे बढ़ो। संतोष मिश्रा, आज समाज में पाखंड इतना क्यों चल रहा है, वो भी धर्म के नाम पे गुरुजी? जब तक फ्री में चाहिए ऐसे ही पाखंड चलता रहेगा। फ्री में पाने की इच्छा ही पाखंड को जन्म देना है। फ्री में पाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना है। क्या कोई मिले और फ्री में दे दे, कोई देवता मिले मुझे धन दे दे, माला माल कर दे। कितने लोग तो पूजा इसीलिए करते हैं क्या? हाँ। रिपु दमन राजपूत, गृहस्थ में स्व का ज्ञान कैसे होगा? ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हुए। गरुण सिंह, गुरुजी चरण वंदन, क्या प्रभु का प्रेम हर समय बरस रहा है संसार में?
कुछ नहीं चाहिए मैं हो जाऊँ, पता चल जाएगा। मिस्टर यूट्यूबर, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, क्या कण कण में परमात्मा है तो कैसे महसूस करें? कड़कड़ उठाना चालू कर दो। अननोन पर्सन, क्या बलि चढ़ाने से भगवान खुश होता है बकरे की बलि देने पर? नहीं, वो भगवान नहीं हो सकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। स्वरस भगवान अपने बच्चों की बलि कैसे लेगा? अगर ले रहा है तो भगवान नहीं है, मैं तो उसे राक्षस ही समझता हूँ। अगर ऐसा है तो आप लोग क्या समझते हैं, आप जान। हम भी गुरुजी राक्षस ही समझते हैं। हाँ, मैं तो इतना समझता हूँ कि देवी या देवता अगर कोई है, ठीक है, वो बलि तो नहीं ले सकता। ले रहा है तो जरूर राक्षस है बिल्कुल। उस देवता के पीछे। हम्म, क्या उस देवता के पीछे एक राक्षस है? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। लेकिन काली माँ या कोई कभी आके थोड़ी न कहीं काली माँ है, तो माँ कभी अपने बच्चों की बलि लेंगी क्या? आप खुद बताओ। वो माँ हो सकती है? माँ हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि मैं उनकी भक्ति खुद किया। हाँ, माँ तो वो है ना, वो देखिए वो है, लेकिन वो मुंडी किसकी है? राक्षस वगैरह की है गुरुजी, उनकी मुंडी है। रक्त बीज वगैरह की, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। तो और मुंडी तो इंसान की है ना। ये बताइए, कोई बकरे की तो नहीं है। मुंडी किसकी है? इंसान की है ना, कोई बकरे की तो नहीं है। फिर तो बकरे को क्यों बलि दे रहे हो? तो जहां तक मैंने समझा कि कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती, और अगर कर रही तो माँ नहीं है, कोई भी हो, कोई भी हो। हाँ, जहां तक मैंने समझा, ये मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ, ये व्यक्तिगत मेरी समझ है। इसमें किसी हाँ या ना के लिए जगह नहीं है। क्या? हाँ, ये फाइनल मेरी समझ, पक्का, कि माँ हो या देवता हो कभी बलि नहीं ले सकता है। तो फिर उसके पीछे कोई और है, राक्षस है, वो तो नहीं हो सकता, जहां तक मैंने समझा। आप क्या समझते हो देख लो। आप क्या समझते हैं देख लीजिए, ये आपकी समझ है। कविता। और ये समझ मेरी पक्की है। हम्म, हाँ, पक्की है। माँ दयावान है, करुणामयी है। हाँ, और प्रेममयी है। वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, जहाँ तक मैंने समझा उसे, वो ऐसा नहीं कर सकती। बोलिए। कविता। गुरुजी, साधना में क्या क्या होता है, कृपा करके बताइए। करो ना, साधना का मतलब अपने आप को सुधारना ही साधना है। धीरज कुमार। गुरुजी, आपके यहाँ आने के लिए कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ता है? इंदौर रेलवे स्टेशन। कितना बताना पड़ता है? पता है, एड्रेस है, मैप है, फिर भी लोग खोजते नहीं हैं। हाँ गुरुजी, मैं दूसरी जगह उतर गया। हाँ, मैं जहाँ उतरना था वो बस वाले से कहा, लेकिन वो बोला ये शॉर्टकट है। वो पहले भी बोला था कि मतलब उसने बताया कि यहाँ से लोग जाते हैं आपके पास। निमरानी फाटा। निमरानी मैंने कहा उससे गुरुजी, तो वहाँ उतारा। वहाँ से ये इनका 3 व्हीलर मिल गया। चलो बढ़िया है ना। छोड़ने आए थे गुरुजी। हाँ, और वो आपको बहुत दूर मगर से आए। खेड़ी, बहुत दूर से आए गुरुजी। मगर खेड़ी उतार दिया। अब ये नहीं पता। अच्छा, ठौरी है कहाँ? तो चलो ये छोड़ने आ गए आपको। बहुत बढ़िया, आपका मतलब जाना कि वहाँ जा रहे हैं। हाँ,
बस बैठा लिए, बोले चलो आपको छोड़ के आते। पहले अपने घर गए, वहाँ पे पानी पिलाया। वाह, फिर गुरुजी वहाँ से उन्होंने बाइक लिया और फिर उबड़ खाबड़ होते हुए यहाँ आए। बढ़िया है। जी बहुत बढ़िया है। माई यूट्यूबर, गुरुजी के मिलते ही ब्रह्म हुए दूर, हम हुए पूर्ण। चलो आसानी से आपको छोड़ दिए ना। जी क्या पूछा आपने? वहाँ पे बस वाला कैसे उतारा हुआ? बस वाला बोला गुरुजी कि मैं आपको शॉर्टकट उतारा। उसने पहले भी उतारा है लोगों को, ऐसा उसने कहा। तो एक पहले रास्ता मिलता है, एक बाद में मिलता है। बाद वाले पे मुझे उतारा। तो वहाँ से मैं ऐसे ही पैदल आ रहा था, जब थोड़ा सा चला तो ये 3 व्हीलर मिल गया था। गुरुजी पूछा तो मैंने निमरानी ही बताया था। तो बोला चलो ठीक है, जाता तो नहीं है स्पेशल गुरुजी का। इस पे बोला कहाँ जाओगे? मैंने कहा गुरुजी के पास जाना। आप तो जान गए वो। उसके बाद बोले कि ये दूसरे रास्ते से जाते हैं, वहाँ 3 व्हीलर स्पेशल चलता है, लेकिन आप यहाँ उतर गए, लेकिन मैं आपको छोड़ के आऊँगा। आपने बताया कि आपको वहाँ जाना है, इसलिए उन्होंने 20 रुपये ही लिए गुरुजी। अच्छा, यहाँ तक छोड़ दिया? 3 व्हीलर का 20 रुपये ही लिया। अच्छा। बोले कि 400 रुपये लगते हैं, वो जाता है भर के जाता है। तो सही। खाली 20 रुपये लिए गुरुजी। फिर घर लाके पानी पिला के फिर बाइक उठाई, बाइक से छोड़ दिया। बताओ। बोले कहाँ भटकोगे, इसलिए मैं चल रहा हूँ आपके। चलो बढ़िया है। तो जो है पूरा ऑल अराउंड सब कुछ। वो बढ़िया है, आ गए आराम से। स्वरा सिंह, कुंडलिनी खुद से जाग गई हो तो क्या करें गुरुजी? जागने तो अब जो करेगी कुंडलिनी करेगी। वो जागी है, तो वो देख लेगी। तुम तो बस उसे देखते रहो क्या करती है। हाँ, है देखो, एक जन की इधर उधर हुई थी, निकल ली है। हाँ, तुम्हारी भी जग रही है। हाँ, तुम्हारी भी जग रही है। हाँ, देखना भैया। दिलीप दंत, नर्मदे। संतों के यहाँ भोजन करना कर्म बंधन लगता है गुरुजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता संतों के यहाँ भोजन तो प्रसादी है, महाप्रसादी। परमहंस आश्रम गोविंदगढ़, भजन किसका करें? ईमानदारी सत्कर्म करते हुए आगे बढ़े। शिव मंगल, ज्ञान बड़ा है या कर्म गुरुजी? कर्म मूल है, लेकिन जब आपके पास ज्ञान रहेगा तभी न कर्म कर पाओगे। जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो मंद बुद्धि, अबोध या पागल की तरह ऐसे भटकोगे। तो मेन ज्ञान है। नर्मदे। धीरज कुमार, गुरुजी कोई मालिक अगर मजदूर से 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो क्या वह भी बेईमानी है? जरा इस पर भी प्रकाश डालें। क्या? अगर कोई मालिक अगर मजदूर से 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो क्या वह भी बेईमानी है? हाँ, अगर पगार नहीं देता है तो, और पता चला पगार भी देता है, उसकी इच्छा नहीं है और जबरदस्ती कर रहा है, उसके फायदा उठा रहा है, तो भी गलत है। मोनिका गर्ग, यात्रा में आप नेपाल भी आइएगा गुरुजी। जरूर जरूर आएंगे। सुनील, कामनाओं का त्याग जरूरी है क्या गुरुजी? देख लो, जो करके देख लो, अगर जरूरी है तो छोड़ देना। प्रवीण, ताटव ज्ञान और संख्योग के बारे में समझाएं। मैं सुन नहीं रहा हूँ, हमें कोई मतलब नहीं सांख्य योग से। चेंज, वाणी संयम कैसे बनाए रखें गुरुजी? क्या? वाणी संयम। सोच समझ कर बोलो। आरपी डायलॉग्स, गुरुजी मूलाधार से ऊर्जा ऊपर कैसे उठाएं? मूलाधार तक कैसे ले गए? तो इससे आगे भी निकल लो।
बोलिए, और कोई प्रश्न है यहाँ आप लोगों का? है, बोलिए आप लोगों का। बोलो माता जी आपका। मौजी रामप्री नर्मदे हर गुरु जी, प्रभु की ज्यादातर सुना गया है कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इस किंवदंती पर प्रकाश डालने की कृपा क्या करें। प्रकार पत्ता की बात हुई है ना, हमारी आपकी बात थोड़ी नहीं है। मनीष यादव, यात्रा में गुरुजी आप अहमदाबाद गुजरात भी आइएगा। जरूर। हो गए। विमल पांडे, गुरुजी प्रणाम, ब्रह्म क्या है बताने की कृपा क्या है करें। से मुक्त हो जाओ, पता चलेगा। फिर यात्रा होगी। क्या है से मुक्त हो जाओगे, 100 में आओगे, 100 के बाद उसकी यात्रा होगी। बोलिए। पीसफुल सोल, गुरुजी मेडिटेशन में ऑरा टूटा हुआ है तो क्या नेगेटिव एनर्जी या भूत घुस सकता है क्या साधक में? हाँ, घुस सकता है, जगह होगी तो। जगह मत दो उसे घुसने का। चेंज, क्या शरीर में देवी देवता प्रकट होते हैं गुरुजी, जैसे कुल देवता कुल देवी? अब उनके पास कोई काम नहीं होगा तो यही तो काम बचा है, सबके अंदर घुस घुस के प्रकट होना। मतलब वो खुद नहीं प्रकट हो सकते, उन्हें घुसना है सबके अंदर। बाला, तत्व किससे कहते हैं? तत्व तत्व होता है, रूप के पीछे है। हो गया। ठीक है, हो गया मालूम। अभी तक क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञानी, गुरुजी आपकी वीडियो में डालता हूँ, कॉपीराइट मत देना, प्रणाम। मोनिका, भक्ति में अगर बहुत रोना आए तो इसका क्या मतलब है कुछ भी गुरुजी? हो सकता है कुछ चाहिए नहीं मिल रहा है, या कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, कुछ भी हो सकता है। हो गया, हो गया। जी, माता नर्मदे नर्मदे हर गुरुजी।